हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में HFCL लिमिटेड को लेकर के 64 का करंट प्राइस चल रहा है और स्टॉक अपने बिल्कुल बाउंस से उछला है और एक बढ़िया पैटर्न बनाता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन उससे पहले देखेंगे इसके फंडामेंटल और इसके क्वार्टर फोर के थोड़े से रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट उतने बेहतर देखने को हमें नहीं मिले हैं। इसी वजह से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज अभी तक पड़ा हुआ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, ये रहे इसके फंडामेंटल। ऑलमोस्ट मार्केट कैप 9000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। 29 का प्राइस चल रहा है, 15.7 का आरओसी आरओई ठीक है। इंडस्ट्री भी 23 का है, तो स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि प्रोमोटर होल्डिंग 39% की और प्रोमोटर्स प्लेजिंग 44% की है। मतलब आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्लेजिंग हो गई। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 20% के आसपास ही प्रमोटर की होल्डिंग अभी सेफ है। डेट देखा जाए कंपनी पर 768 का है। डेट टू इक्विटी डेफिनेटली काफी कम हमें देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 105 करोड़ का निगेटिव में है। तो फंडामेंटल ओके ओके टाइप है, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, ओके ओके टाइप है, क्योंकि लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, डेट टू इक्विटी काफी कम है। इंडस्ट्री स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। डेट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग 40% की ठीक है, लेकिन प्लेज एक कंसर्न का इशू डेफिनेटली है। बाकी अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार के क्वार्टर मार्च 2023 के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉफिट घट के 102 से घट के 79 पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी हैं, जो पिछले साल के क्वार्टर से काफी धांसू है और रिसेंट क्वार्टर से भी काफी बढ़िया देखने को मिली है। लेकिन जो मार्जिन है वो हैवी ड्रॉप हुए हैं। डेफिनेटली पिछले साल से मार्जिन थोड़े सुधरे हैं, लेकिन रिसेंट क्वार्टर से देखा जाए तो मार्जिन में हैवी ड्रॉप देखने को मिला है। जहाँ 10 से बढ़ के 14 हो गए थे, फिर 17 हो गए थे, अब फिर वापस से 11% के आसपास की मार्जिन ही हमें देखने को मिल रही है। सेल्स डेफिनेटली बहुत बढ़िया गई है इस बार। बाकी अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो अगर पिछले 4-5 क्वार्टर का देखा तो 68 से बढ़कर के 78 हो गया। यहाँ पे देखो 68 से 53, 84, 102, 79। तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 90 करोड़ के आसपास के ही देखने को हमें मिलते हैं, वहीं से ड्रॉप हो जाते हैं। सॉरी 98 नहीं, 80 करोड़ के आसपास के, यहाँ से 80 हो गए, फिर 102 है, बढ़ गए, फिर 79 आ गए। अगला क्वार्टर देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस शीट, बढ़िया रिजर्व कंपनी के देखने को मिलते, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास के कंपनी के रिजर्व पहुंच चुके हैं। और जो उनकी बोरोइंग है वो काफी कम है कंपेरेटिवली। अगर 1500 करोड़ तक की होती तो भी ठीक मानी जाती, क्योंकि रिजर्व के कंपैरिजन में अगर देखा जाए बोरोइंग आधी है। तो स्टॉक में काफी पोटेंशियल डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। अदर लाइबिलिटीज भी लगातार डिक्रीज हो रही हैं और यहाँ पर कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। 734 था, फिर 942 हुआ, 756 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट डेट वही बना हुआ है पिछले 1-1.5 साल से। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखा जाए तो 39% के आसपास की ही इनकी लगभग लगभग स्टेबल है, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। और एफ आई 6% है, डी आई 2.78% है। और दोनों ही रिसेंट क्वार्टर में काफी अच्छा स्टेक को अब इंक्रीज कर रहे हैं। एफ आई आई भी अब जा रहे हैं और डी आई भी अब जा रहे हैं। पब्लिक की देखा जाए तो पब्लिक ऑलमोस्ट वहीं पर बनी हुई है 51% के आसपास। क्या पब्लिक में बड़ा किसी के पास स्टेक है? तो हाँ, काफी 5 से 10% के आसपास का। और तो लगभग मार्केट में फ्री फ्लोट अगर देखा जाए तो 40% के आसपास है, तो थोड़ा सा ज्यादा देखने को जरूर मिलता है। बाकी अब स्टॉक में देखा जाए कि टेक्निकल पे स्टॉक क्या कर रहा है, तो देखिए ऊपर जा रहा था अच्छा खासा, एक रेजिस्टेंस का लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक, और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। और ये जो हैवी फॉल हमें देखने को मिला था, एक कोरोना की न्यूज उड़ी थी, उसी टाइम के ये 3 फॉल थे यहाँ से, और उसके बाद स्टॉक कभी रिकवर कर नहीं पाया और स्टॉक वापस से 55 की प्राइस पे वापस से आ चुका था। 55 पे 56 पे एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन था, पिछली बार भी यही सपोर्ट दिखाया था। तो काइंड ऑफ अब देखोगे आप तो एक बढ़िया सा ट्रिपल बॉटम पैटर्न टाइप का बनता हुआ हमें दिख रहा है, 1 2 3। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट का लेवल क्या है 95। लेकिन नीचे के लेवल पर अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। अगर ये कंप्लीट होता है और स्टॉक प्राइस 69 के ऊपर निकल जाता है, तो एक बढ़िया सा कप एंड शोल्डर के पैटर्न से ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक फिर से अपने 88 के प्राइस के आसपास हमें जाता हुआ दिखेगा। तो ये काफी
बढ़िया चीज रहने वाली है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है, कुछ कुछ उसी प्रकार का पैटर्न बना, क्योंकि 3 दिन से स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ी हैवी सेलिंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। अब यहाँ से हो सकता है कि यही लेवल सपोर्ट का भी है। अगर आप देखोगे बिल्कुल सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, 63 के आसपास का सपोर्ट है इसका। 63 से वापस से स्टॉक वापस से घूमता है तो एक बढ़िया सा कप हैंड, सॉरी कप हैंड नहीं, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न से बनता हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक बनाने की कोशिश करूं, हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह, तेरी पलकें, ये कुछ हम्म हम्म, ये आप लोग कुछ इस प्रकार से बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आ जाए, 70 के ऊपर स्टॉक निकल जाए, तो ऊपर के लेवलों पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ से अगर वापस स्टॉक घूमता है तो कंसर्न वाली बात डेफिनेटली होगी। हो सकता है कि 55 का लेवल फिर हमें टूटता हुआ देखने को मिले। तो अभी फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच करिए, एक बार 70 रुपीज को ब्रेक करे तब जाकर के हमारा एक्यूमुलेशन जोन बनता है। तो ये थे एचएफसीएल को लेकर के टेक्निकल फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।